आफताब और श्रद्धा वाला जो मसला है उसको आप लव जिहाद का मामला मानते हैं? देखिए, मामला वो इन्वेस्टिगेशन में है, लेकिन लव जिहाद के लिए आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप कानून मंत्री रहे हैं। एक मिनट, तो मैं केरल गया था, सबसे अधिक लव जिहाद से वहाँ के क्रिश्चियन के पादरी लोग परेशान हैं। अपनी भेजिए TV9 की टीम को, जो सच्चाई है वहाँ हो रही है। आप मुझे ये बताइए, PFI के लोग जो करते हैं उससे चिंता होती है कि नहीं होती है? होती है ना। बिहार में भी तो PFI के बहुत बड़े खंभे पकड़े गए हैं। हमारा कहना यह है कि हर बार हर चीज़ को हल्के में नहीं हटाना चाहिए। अगर मेरा मानना बहुत साफ है, अगर कोई प्रामाणिक प्यार है, उसका फेथ कुछ भी हो, शादी करो भाई। लेकिन अगर कुछ दूसरे उद्देश्य से खुराफात की जाती है तो ये ठीक नहीं है, ये मैं मानता हूँ। मतलब इस तरह की बातें जो कही जा रही हैं कि एक मुख्यमंत्री बीजेपी रूल ने ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कहा कि ये चुनाव राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोधी है। एक ने ये आफताब वाली बात कही, आप इसको बाई करते हैं, आप इसको सही मानते हैं? मेरा जवाब बहुत स्पष्ट है, जब तक हिंदुस्तान का लोकतंत्र रहेगा, राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोध रहेगा, उसको आप हटा नहीं सकते। मैं बात का जवाब सुनिए पंकज बाबू। PFI पर बैन किया गया मोदी जी की सरकार ने, इतने प्रमाण थे, क्यों खामोश रह गए राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, अरविंद केजरीवाल, TRS, हमारे बिहार के बाबू नीतीश कुमार, जबकि फुलवाड़ी शरीफ और दरभंगा में इतने लोग पकड़े गए थे, अखिलेश यादव। अगर PFI पर शांत रहेंगे जो भारत को तोड़ते हैं तो राष्ट्र विरोध वरना राष्ट्रवाद चुनाव में एक विषय बनेगा, और हमें गर्व है कि मोदी जी की अगुवाई में हम उसके बहुत बड़े संवाहक हैं। पर ये सब इसीलिए किया जाता है कि हिंदू बनाम मुस्लिम हो जाए। अब देखिए, ये भी बड़ी पीड़ादायक बात है। आज आपको हम इस हिंदू बनाम मुसलमान पर एक कहानी बताते हैं, और मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ, उस समय हम मंत्री थे तो 65 की लड़ाई के 50 साल पूरे हुए थे, तो राजपथ पर एक प्रदर्शनी लगी थी, समझा। उस समय के जनरल्स, कर्नल्स, मेजर्स, कैप्टन सब बूढ़े आए थे। तो मुझे वो अब्दुल हमीद की जीप दिखाई गई, जिस पर बैठ के उन्होंने कंधे पर रख के मिसाइल से 6 टैंकों को मार दिया था, और उनका ड्राइवर था मुसलमान, समझे आप। और उसने दिखाया कि ये देखिए, ये गोला लगा जो पाकिस्तानी टैंक से आया, उनके यहाँ लगा कि अब इसको यहीं मारना पड़ेगा। हमें मालूम हुआ कि वहाँ उनकी श्रीमती भी आई हुई हैं। हम लोग गए और हम सबों ने पैर छुए बिना किसी लाग लपेट के, क्योंकि अब्दुल हमीद न हिंदू था न मुसलमान था। अब्दुल हमीद एक प्रामाणिक भारत का बेटा था जिसने अपनी शहादत दी, और हमने उनकी पत्नी में वही आदर देखा। ये सोचने की बात है। अब आप जो हिंदू मुसलमान करते हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये सवाल TV9 के माध्यम से देश के सामने जाए। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कई रिफॉर्म के काम किए हैं ना। आज डिजिटल इंडिया है। नहीं, इसको कंप्लीट कर दीजिए आप, तो क्या आपके हिंदू मुसलमान के सवाल का मैं यही उत्तर दे देना चाहता हूँ। जरूरी है, क्योंकि आपका देखा जा रहा है हर जगह। आज इतने लोगों को गैस दिया गया, शौचालय बनाए गए, 200 करोड़ लोगों को टीका दिया गया। वहाँ हिंदू मुसलमान देखा गया क्या? नहीं देखा गया, क्योंकि वोट दो या ना दो, तुम्हारी सेवा करना हमारा संवैधानिक फर्ज है। हम भाजपा वाले ऐसे करते हैं। आपके एक पुराने बयान की याद दिला दूं, जो आप ये बात अभी कह रहे थे सोच की। क्या आपने एक बार कहा था, आपको खुद याद होगा, बोलिए, कि मुस्लिम हमें वोट नहीं देते हैं जी, लेकिन फिर भी हम उन्हें कम से कम प्रताड़ित तो नहीं किया जाता है। हमने ये शब्द नहीं कहा। आप तो बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, तो जरा रविशंकर प्रसाद जो आपके अनुसार ही संभल कर बोलते हैं, तो आप उनके वक्तव्य को संभल कर रखिए ना। मैंने तो संभल कर हमने ये कहा था कि मुसलमान लोग हमें वोट नहीं देते, कम देते हैं, फिर भी जब हम सरकार में आते हैं तो सबको एक निगाह से देखते हैं, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक दायित्व है। यही नरेंद्र मोदी जी ने हमें सिखाया है, यही भाजपा की सोच है, यही गुजरात में काम करके हुआ है। अब वो हमें वोट क्यों कम देते हैं, ये एक अलग विषय है, छोड़िए। लेकिन क्या हमारे बिहार में एक नेताजी थे, उनकी सोच नहीं रहती थी, यहाँ काहे सड़क बना हुआ था, वोट नहीं मिला हमरा। किसका जिक्र कर रहे हैं? छोड़िए, क्या करें। मैंने बात पूरी कर लीजिए ना, बात पूरी कर लीजिए। जो बगल में जो हेमंत जी का प्रदेश है, बड़ा सुंदर प्रदेश है, वहाँ जो नेताजी रहते थे, ये सच्चाई नहीं है क्या? यहाँ काहे काम कर रहे, ये भाजपा को वोट देते हैं, सच्चाई है। और हम
अगर शौचालय बनेगा तो हर के गांव में बनेगा, अगर बिजली जाएगी तो हर के गांव में जाएगी, समझे, अगर डिजिटल इंडिया जाएगा तो हर के गांव में जाएगा। आज स्टार्टअप में भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व बना है उसका, देश का, तो स्टार्टअप में हर समाज के लोग आ रहे हैं। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।